बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी मोहब्बत मुसलसल मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरा एक टॉपिक है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये बहुत ज़्यादा आम है, ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बल्कि आजकल तो ख़वातीन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो एक नॉर्मल सा मैकेनिज़्म, एक पाथवे ज़हन में रखिए कि जब विटामिन डी खुराक के ज़रिए लिया जाता है तो ये खून के ज़रिए से ये विटामिन जिगर तक जाता है, जिगर से फिर गुर्दों में जाता है, तो गुर्दों में जाके ये एक्टिवेशन होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सनलाइट। इसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो ये खून के अंदर जो कैल्शियम है उसको अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करके हड्डियों तक ले जाता है और हड्डियों को जाके मजबूत करता है। इसलिए अगर कोई मरीज़ विटामिन डी 3 ले रहा है तो उसको चाहिए कि वो साथ में कैल्शियम भी ले, और अगर कोई कैल्शियम ले रहा है तो उसको चाहिए कि वो साथ में विटामिन डी 3 भी ले। और ये आमतौर पर 2 लाख यूनिट्स वीकली इसकी रिकमेंडेशन है और ये मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जिसम में विटामिन डी की अमाउंट जो है, मिकदार जो है, कम हो जाती है, तो इससे हमारी हड्डियाँ और हमारे पट्ठे जो हैं इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और एक बात बताता चलूँ कि हमारी मसल की मूवमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम अपटेक होती है जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट, बाजू की, हाथ की और जिस्म की सारी मूवमेंट का इन्हिसार कैल्शियम पर है। तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे मसल्स और हमारी हड्डियों का मसला बन जाता है। हड्डियाँ और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है जिससे हाइपोकैल्सीमिया होता है। और अगर ये बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ जिसको रिकेट्स कहते हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। रिकेट्स में बोइंग ऑफ बोन्स हो जाती हैं, यानी हड्डियां मुड़ जाती हैं, उसकी टांगें और बाजू कलाइयाँ टेढ़ी हो जाती हैं, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। Alright, so this is the rosary chest. This is seen in rickets. So you can see the deformity here in the chest wall. Now, the question arises is what is rickets? So rickets is softening and weakening of bones in children, usually due to inadequate vitamin D. So remember that this refers to expansion of the anterior rib and ends at the costochondral junctions. Nodularity can be seen at the costochondral junctions. You can see here in the picture, you can see the nodularity. So this occurs due to deficiency of vitamin D and calcium resulting in lack of mineralization. And an overgrowth of costochondral joint cartilage can be seen. So this was all about rosary chest or rachitic rosary as we call this as in rickets. Okay, thanks for watching guys. और इन मरीज़ों में बोन फ्रैक्चर जो है बहुत कॉमन है। हड्डियाँ थोड़ी सी चोट लगने से हड्डी टूट जाती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में सिम्टम क्या है। तो सबसे पहले मूड चेंजेस है, मूड स्विंग्स हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि जिसम में हर वक्त थकावट रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये अगर ज़्यादा देर तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहे तो बोन लॉस भी हो सकती है, यानी हड्डी का एक हिस्सा ख़त्म हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। उसके अलावा मसल क्रैम्प है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। उसके अलावा बोन्स और जॉइंट्स में शदीद पेन होता है और जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है। और फिर बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ ऑफ जॉइंट हो जाती है, यानी कि जोड़ों में ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं कि जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और उनकी शक्ल बदल जाती है। अब बात करते हैं वो बीमारियां जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेफड़ों की बीमारी है। उसके अलावा अनीमियाज हैं, खून की कमी हो जाती है तो अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाती, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा
सीलियक डिजीज़ में ये मैदे का मसला है, क्रोहन डिजीज़ ये आंत की एक बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मोटे बंदों में मोटापे में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर गुर्दे और जिगर के कुछ मसाइल हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। जिगर ने भी जिगर और गुर्दे, जैसे मैंने पहले पाथवे में बताया, जिगर और गुर्दे विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जब ये ठीक काम नहीं करते तो वो एक्टिवेशन नहीं होती, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब कुछ अद्वियात हैं, जैसे कब्ज़ को ठीक करने के लिए लैक्सेटिव्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो स्टेटिन्स वगैरह हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, वो अद्वियात। फिर टीबी की अद्वियात हैं या मुख्तलिफ ये दवाइयाँ हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज करती हैं। अब बात करते हैं इसकी तशखीस के लिए। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीबीसी की जाती है, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सीरम कैल्शियम इसमें चेक किया जाता है। तो सीरम कैल्शियम से देखा जाता है कि कैल्शियम का लेवल कम है, और फिर ख़ास तौर पर विटामिन डी को एग्जामिन किया जाता है। विटामिन डी के मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो विटामिन डी का बताते हैं कि जिसमें विटामिन डी की मिकदार कितनी है, एक्टिव फॉर्म कितनी है और इनएक्टिव फॉर्म कितनी है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, कि पेशेंट को कैल्शियम जो लेता है उसको विटामिन डी भी लेना चाहिए, और जो विटामिन डी ले रहा है उसको साथ में कैल्शियम भी लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। अगर कैल्शियम है तो विटामिन डी नहीं है तो फिर भी नुकसान है, और अगर विटामिन डी है और कैल्शियम नहीं है तो फिर भी नुकसान है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लेनी चाहिए। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल यूनिट्स में, वो 2 लाख यूनिट्स पर वीक हैं। तो मुख्तलिफ मेडिसन हैं मार्केट में जो आती हैं विटामिन D3 कोलीकैल्सिफेरॉल जो है उसके नाम से आती हैं। बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो 2 लाख यूनिट्स हैं वो वीकली बेसिस पे हम देते हैं। उसके साथ साथ कैल्शियम देना पड़ती है। अगर पट्ठों का खिंचाव है तो उसको ट्रीट किया जाता है। तो साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जो अलामत है उसका इलाज किया जाता है। तो विटामिन डी जो है वो बहुत एक ज़रूरी है जिस्म के लिए। आजकल ये फ़ास्ट फूड और मुख्तलिफ ऐसे खाने, बाज़ार के खाने से भी ये विटामिन डी की और मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो लिहाजा अगर किसी पेशेंट को भी पट्ठों में खिंचाव है, जिस्म में दर्द है, थकावट है, और अगर उसको महसूस होता है कि उसके हाथ पाँव टेढ़े हो रहे हैं या उसके हाथ पाँव ज़ोर नहीं रहा, दर्द होता है, तो काइंडली ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ। तो अपने मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाएँ और इसकी बरवक्त तशख़ीस करवाएँ। ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ये 1 महीने के अंदर अंदर ये डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।